विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रदेश सरकार के खिलाफ आज बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। अविश्वास प्रस्ताव लाने को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक कल विधानसभा के अंदर हुई। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीजेपी ने अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया। चीफ व्हिप शिवरतन शर्मा ने व्हिप जारी करते हुए पार्टी के सभी विधायकों को सदन में रहने को कहा है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधानसभा को सूचना दे दी गई। अकलतरा रेप मामले की पीड़ित परिवार को बीजेपी विधायक दल ने 1 लाख रुपए की सहायता देने का भी फैसला किया है। मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों के लिए येलो अलर्ट है। सागर, चंबल, ग्वालियर संभाग के लिए अलर्ट जारी हुआ है। कटनी, डिंडौरी, जबलपुर मंडला के लिए अलर्ट जारी हुआ है। बालाघाट, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम के लिए अलर्ट जारी हुआ है। बलरामपुर कलेक्टर विजय दयाराम जिले के दोलंकी गांव का दौरा किया, जहां राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो परिवार से सदस्यों से मिले। कलेक्टर जमीन पर बैठकर जन चौपाल के जरिए पंडो परिवार के लोगों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना, साथ ही उनको हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही उनके घर को देखा और पानी भी पिया। इस मौके पर कलेक्टर ने पंडो समाज के लोगों को नियमित स्वास्थ्य की जांच कराने और बच्चों को स्कूल जरूर भेजने के लिए भी प्रेरित किया। आज रामचंद्रपुर ब्लॉक के धोलंगी पंचायत में पंडो बाहुल्य क्षेत्र में मेरा विजिट था। मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी जो वहाँ पे जांच हो रही है, स्वास्थ्य कैंप जो हम लगातार कर रहे हैं, उसका एक निरीक्षण था। और उन जो पंडो जनजाति समुदाय के जो हमारे लोग हैं, उनके बीच में बैठ के उनके जो समस्याओं का हलन और समस्याओं का निजात और उनके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को अगर प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कुछ मदद की ज़रूरत है, उनको अवेयरनेस के लिए काम करने के लिए वहाँ पे एक कैंप के ज़रिए उनके बीच में गया था। सरगुजा में माफियाओं पर एक महिला को पीट कर मार डालने का आरोप लगा है, जिसके विरोध में पीड़ित परिवार ने आईजी कार्यालय के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। मृतका के बेटे के मुताबिक उसकी मां को माफिया उठाकर ले गए थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए वो लंबे वक्त से प्रयास कर रहा था। पीड़ित जब पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचा तब उसकी मां गंभीर हालत में जिला अस्पताल में मिली, जिसे इलाज के लिए रायपुर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतका धन कुंवर के बेटे का आरोप है कि उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए भूमाफिया प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी तहसील कार्यालय में शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। केस ही लड़ रहा था, उसी के पास ले जाके इसको इलाज करवाने के बहाने ले जाके छोड़ दिए थे और 3-4 महीना से वहीं रखे थे। मैं जब भी जाता था, मेरे मामा लोग दलाल लोगों को फ़ोन करके बुला लेते थे और इसको आने नहीं देते थे वहाँ से। और जबकि अभी 12 तारीख को इसको तबीयत को बारे में मेरे को पता चला, नहीं जानता था। मैं अपनी माँ को पुलिस के मदद से लेने आया था यहाँ मजीरा में। मैं बोला चलिए सर, मेरी माँ को नहीं आने दे रहे हैं, आप मेरी कुछ मदद कीजिए। इसीलिए मैं पुलिस के पास गया और वहाँ से पता चला कि तुम्हारी माँ तो जिला चिकित्सालय में एडमिट है। यहाँ आके देखा तो सर बेहोश पाई गई इसको, और यहाँ से फिर उसके अगले दिन तुरंत रेफर कर दिया गया रायपुर 3-4 रात रुके सर। 15 तारीख को वहाँ एडमिट हुआ, उसके बाद 16, 17, 18 को इसका शाम को डेट हुआ। घर वाले थे, उनका आरोप है कि इसमें जो है कुछ ज़मीन संबंधी ये मामला था, विवाद था, जिसमें प्रारंभिक अभी जो पूछताछ करने से पता चला है कि इसमें उनका आरोप है कि कुछ लोग जो थे इनकी ज़मीन को लेकर उनके साथ विवाद चल रहा था। तो इनका आरोप ये है कि जिसके कारण उक्त घटना हुई है, इसके संदर्भ में अभी मर्ग इंटीमेशन लेकर इसमें मर्ग जांच की जाएगी और जैसे जो भी तथ्य और साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप अगली कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ जिले के पुटकापुरी ग्राम पंचायत के 160 स्कूली छात्र शिक्षकों की मांग को लेकर धरने पर बैठे। मामले की सूचना मिलते ही एसडीएम और बीईओ मौके पर पहुंचे। इन्होंने छात्रों और उनके अभिभावकों को आश्वासन दिया। उसके बाद मामला शांत हुआ। दरअसल पुटकारी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक प्रिंसिपल और एक शिक्षक है, जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एसडीएम ने 2 और शिक्षकों की तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश दिए, साथ ही जल्दी ही कुछ और शिक्षकों को तैनात करने की बात कही। शिक्षा चाहिए हम लोगों को।
2 साल से हम लोगों के पुटकापुरी शासकीय स्कूल में माध्यमिक विद्यालय पुटकापुरी में 2 साल से स्थिति खराब है और हमें प्रॉपर टीचर चाहिए। यहाँ 2 साल से तो मतलब ये है सर कि लॉकडाउन था। लॉकडाउन में तरीक़ा से पढ़ाई भी नहीं हुआ। उसके बाद में मुश्किल से ले देकर बच्चे लोगों को मुश्किल से भेजे हैं स्कूल भेजे हैं मुश्किल से। अब जा के उनका पढ़ाई में इच्छा बनने वाला था कि 2 साल से मतलब यहाँ स्कूल टीचर नहीं है। यहाँ के प्राचार्य को 6 जुलाई को ही एक आदेश निकालने के लिए बोला था और शिक्षक व्यवस्था करने के लिए बोला था, क्योंकि ये स्कूल जो है उन्हीं के अंडर का स्कूल का है और उन्होंने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इस कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। आज फिर 2 शिक्षकों का वहीं से हम शिक्षक स्कूल में व्यवस्था करने का आदेश कर दिए हैं। शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है और उनके अत्यधिक जो उनके पीरियड्स हो रहे हैं वो वेस्ट हो रहे हैं। तो उस संबंध में जैसे ही सूचना मिली हम यहाँ पर मौके पर उपस्थित हुए और ये पता चला है कि वास्तविक तौर पे यहाँ पर कक्षाएं लेने वाले 2 ही शिक्षक हैं। डीओ साहब से तत्काल बात किया है हमने और उन्होंने बताया है कि और 2 शिक्षकों का आदेश अभी जारी किया गया है और आगे भी नियमानुसार और